सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारी भावना के आधार पर। किसी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। ये एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है। पिछले बीते कल के दिन हमने धान के बोनस देकर आए। पिछली बार सोयाबीन को 4,800 रुपए के आधार पर हमने एमएसपी पे अपने यहाँ रखवाने का प्रयास किया था। इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हमारे अपने किसान भावांतर योजना के माध्यम से उनके खाते में अगर वो उनकी 5,000 की सोयाबीन बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर घर बोनस देंगे। 1 रुपए का घाटा किसान को नहीं होने देंगे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के किसानों की। मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, कहीं पर भी एमएसपी से कम अगर फसल बिकती है तो जो फसल में घाटा होगा मध्य प्रदेश सरकार को देने को तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। किसानों के साथ हमारी सरकार हर कदम पे खड़ी है। आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों की बहन की जिंदगी अच्छी बने। आप बताओ, पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिए। किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती? हाथ खड़े करके बता। देखो आप क्या हाथ खड़े हो गए। और हमारी सरकार भी दे रही और ये लगातार देते रहेंगे। लाडली बहनों के भी हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिल रहे हैं। आप बताओ, बहन को भी मिल रहा है, भाई को भी मिल रहा है। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। किसानों की जिंदगी जितनी बेहतर कर सकते हैं हम लगातार दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहनों चिंता मत करो, ये कांग्रेस से कुछ भी कहे लेकिन इसी दिवाली के बाद भाई दूज से आपको भी 1,500 रुपया महीना मिलना चालू होगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करो। ये कांग्रेसी रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे और हमारे पास पैसे इतने हैं हम अपनी बहनों को देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। कोई तकलीफ आने वाली नहीं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा दो, आशीर्वाद मिलता। और बहनें भी अपने पैसे का एक पैसे का उपयोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बुजुर्गों की दवाई के लिए, घर के परिवार के सब सदस्यों के लिए सबकी चिंता बहनें करें। ऐसे में उनकी चिंता अगर हम नहीं करें तो कौन करे? ये काम हमारा है। लेकिन जब मैं इतनी सारी बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एक बगिया माँ के नाम पर भी जब हमने योजना बनाई, इसके 1,108 काम चालू हो गए और प्रकृति संरक्षण का भी हमने जलगंगा संवर्धन अभियान भी चलाया। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ फलोदान के माध्यम से जो नमो वन बना रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो अपने नए फलोदान कार्यक्रम के लिए। और जिनके किसी के पूरे क्षेत्र में मुझे बताया गया कि ये हमारी यहाँ पर केंद्र नदी जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली है, लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा छोटा था। ऐसे में बेबस नदी के अंदर सिंचाई परियोजना की बात आई। होना चाहिए क्या बेबस योजना, नदी परियोजना? आप ताली वाली बजाओ तो मैं भी विचार करता हूं कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई सारे प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पर 30 गांवों के 5,000 हेक्टेयर से अधिक जिनकी सिंचाई होगी, सागर में भी पीने का पानी मिलेगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा। ऐसे में इस परियोजना को बनाने की घोषणा करता हूं। जरा बताओ आनंद के साथ ताली वाली बजा करके। आपने कहा जेसी नगर में शासकीय महाविद्यालय का भवन अधूरा है, वो काम भी कराएंगे। और आपने कहा गोविंद सिंह जी ने कि इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखना चाहिए। रखना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इधर से भी बज रही है, आप भी बताओ ताली वाली बजा करके जोरदार तरीके से। तो मैं अपने इस कॉलेज को जल्दी से पूरा करके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखने की घोषणा करता हूँ। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, जोरदार ताली वाली बजाओ तो मैं अगली बात करूंगा। मुझे लगेगा कि अगली बार बोलना नहीं है। गोविंद सिंह जी ने बहुत ठोक के बात करी, हमने भी कहा हमारे खजाने में कोई कमी नहीं, जो जो दे सकते वो सब देंगे। आपने कहा जेसी नगर में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाना है, एक सांदीपनी आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन गया। ऐसे में कन्या हायर सेकेंडरी बहनों को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए क्या? देना चाहिए अलग से हायर सेकेंडरी? तो मैं इनके अपनी बहनों के लिए हायर सेकेंडरी जीडीसी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार
जिसके आधार पर यहाँ लाभ मिलेगा। जब ये सारी बात कर रहा हूँ, चलते चलते एक और माननीय आ गई, ये मसूराई हाई क्या है, मसूर हाई क्या है, गजब हो गया, आपके नाम भी बहुत जबरदस्त। आदमी को तोड़ा के मत, ये तोड़ा हथौड़ा गजब हो गया भाई। तो तोड़ा तरफदार मसूर हाई मार्ग, जिसमें कई सारे गांवों को लाभ मिलेगा, बनाना चाहिए क्या इस नए मार्ग को? इधर जरा बताओ, जरा बनाना चाहिए क्या? तो मैं मान के चलता हूं कि ये 25 किलोमीटर का 60 करोड़ की लागत से 7.5 मीटर का रोड, जोरदार ताली वाली बजाओ तो बोलता हूं, बनाने की घोषणा करता हूं। हमारे बीच ऐसे कई और काम हैं, कई सारे काम। वो काम में बता, अगली बार बुलाना है, आज ही आज मत कराओ। अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाना है अगली बार, आना के लिए आना है। तो सुर्खी के लिए आपने कहा जेसी नगर में आए, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम करा, इसको नगर परिषद बनाना है। नगर परिषद तो नगर पंचायत से नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं आपके इस क्षेत्र के लिए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस सुंदर आयोजन के लिए आप सबको बधाई भी देता हूं, और आने वाला दशहरा, दीपावली, सारे त्योहार आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे, और विकास के मामले में हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर आपको साथ लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम लगातार आगे चल रहे हैं। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करो इस मामले में, और मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। और भी धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रेरणास्पद उद्बोधन देने के लिए।